हेलो फ्रेंड्स, आशीष एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे पार्ट 2 वेपन ट्रेनिंग। इससे पहले भी हम दो वेपन निपटा कर चुके हैं। .22 डीलक्स राइफल और 7.62 mm SLR। आज पढ़ेंगे हम 5.56 mm इंसास राइफल के बारे में जानेंगे। इसकी क्या विशेषताएं हैं, यह किस देश का बना हुआ वेपन है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म क्या होता है इंसास राइफल का पढ़ेंगे। फुल फॉर्म इंसास राइफल का फुल फॉर्म। ठीक है, इंसास राइफल का फुल फॉर्म पढ़ेंगे। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन न्यू स्मॉल आर्म सिस्टम। इंडियन न्यू स्मॉल आर्म सिस्टम। इंडियन न्यू स्मॉल आर्म सिस्टम। आर्म्स सिस्टम, इसका ये फुल फॉर्म होता है। अब इसके बाद यह किस देश का बना हुआ है, यह सेना में कब शामिल किया। यह सन 1998 में शामिल किया गया वेपन है और इसी से भी कारगिल युद्ध लड़ा गया। ठीक है, यह इसका उत्पत्ति स्थान भारत है। यह किस देश का बना वेपन है, यह किस देश का बना हुआ वेपन है, बना हुआ वेपन है। ठीक है, तो इसका जो बना हुआ है ये भारत का बना हुआ है, भारत। अब यह सेना में कब शामिल किया गया यह वेपन, सन 1998 में। यह सेना में 1998 में शामिल किया गया, शामिल किया गया और इसी वेपन से कारगिल युद्ध भी लड़ा गया। ठीक है, अब इसके बारे में हम इसकी देखेंगे विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं। इतना हो गया, नोट हो गया। इसका फुल फॉर्म देखा हमने, यह किस देश का बना हुआ वेपन है। इसके बाद यह सेना में कब शामिल किया गया। ठीक है, अब हम इसकी विशेषताएं देखेंगे, कौन कौन सी इसकी विशेषताएं होती हैं, इसकी कारगर रेंज कितनी होती है, इसमें कितने राउंड आते हैं, इसकी मजल वेलोसिटी कितनी होती है, ये सब पढ़ेंगे हम। नंबर 1 नोट करो। खाली राइफल का वजन, जिसमें मैगजीन नहीं लगी हो, खाली या कोई भरी भी, सिर्फ खाली राइफल का वजन। खाली राइफल का वजन 3.6 kg। जो खाली राइफल का वजन होता है वो 3.6 kg होता है। इसके बाद मैगजीन के साथ, खाली मैगजीन के साथ राइफल का वजन, खाली मैगजीन के साथ राइफल का वजन, राइफल का वजन, खाली मैगजीन के साथ राइफल का वजन होता 3.69 kg। ठीक है, इतना हो गया। नंबर 3, अब इसके बाद भरी मैगजीन के साथ राइफल का वजन, भरी मैगजीन के साथ राइफल का वजन, राइफल का वजन, भरी मैगजीन के साथ राइफल का वजन होता है 4.11 kg। ठीक है, अब इसके बाद इसकी कारगर रेंज कितनी होती है। नंबर 4, कारगर रेंज,
कारगर रेंज, यह दुश्मन को कितने मीटर मतलब कितने दूरी तक मार सकती है। तो इसकी कारगर रेंज होती है 400 मीटर। 400 मीटर इतना हो गया। अब इसमें कितने राउंड आते हैं? नंबर 5, इसमें 20 राउंड आते हैं, लेकिन जो राजस्थान एरिया में 18 भरे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। इसकी वजह से जो मजल होती है वो बहुत गर्म हो जाती है। राउंड, इसमें 20 राउंड आते हैं, लेकिन 18 राउंड भरे जाते हैं। 18 राउंड भरे जाते हैं। इतना हो गया, इतना पढ़ हैं, इतने भरे जाते हैं, इतना हमने देखा। अब इसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे। इतना नोट हो गया? अगला पॉइंट देखेंगे, राइफल की लंबाई कितनी लंबाई होती है और कितने इंचों में होती है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। राइफल की लंबाई, 6वां नंबर, राइफल की लंबाई। राइफल की लंबाई होती है 960 mm मिलीमीटर या 18.3 इंच। 18.3 इंच। इसके बाद ये राइफल की लंबाई हो गई। अब इसके बाद बैरल की लंबाई, नंबर 7, बैरल की लंबाई। जो मजल होती और जो बैरल होती, सॉरी, उसकी लंबाई होती 464 mm। बैरल की लंबाई 464 mm मिलीमीटर। इसके बाद नंबर 8, बैनट की लंबाई, जो बैनट होता, बैनट की लंबाई वो होती 170 mm मिलीमीटर। इसके बाद इसकी मजल वेलोसिटी कितनी होती? नंबर 9, मजल वेलोसिटी। मजल वेलोसिटी 900 मीटर प्रति सेकंड। जो जिसकी मजल वेलोसिटी थी, इतना राउंड 900 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से फायर करता है ये। ठीक है, 900 मीटर प्रति सेकंड। इतने तेज मतलब इसका राउंड जाता है 900 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। इसके बाद अब हम देखेंगे नंबर 10, फायर। नॉर्मल फायर होता 1 मिनट में 60 राउंड। नॉर्मल 60 राउंड। इसके बाद ब्रूस्ट फायर होता है इसमें। ब्रूस्ट फायर होता है इसमें 90 राउंड। इसके बाद तेज फायर इसमें होता तेज फायर 1 मिनट में तेज फायर में यह 600 से 650 राउंड फायर करती है। 1 मिनट में 600 से 650 राउंड फायर करती है। ठीक है, इतना हो गया। चलो अब हम आगे, अब इसके बाद हम देखेंगे जो इसकी खाली मैगजीन होती, नंबर 11, खाली मैगजीन होती वो होती 90 ग्राम की। खाली मैगजीन का वजन, मैगजीन का
वजन वो होता है 90 ग्राम की, 90 ग्राम की। ठीक है। अब इसके बाद भरी मैगजीन का वजन नंबर 12, भरी मैगजीन का वजन, मैगजीन का वजन वो होती 350 ग्राम की, 350 ग्राम। ठीक है, इतना हमने देखा। ये 5.56 mm इंसास राइफल की विशेषताएं थीं। अब इसके बाद हम इसके मुख्य पार्ट देखेंगे। ठीक है, इसके पार्ट देखते हैं। हम देखेंगे इसके पार्ट, इसके पार्ट कौन कौन से पार्ट होते हैं। नंबर 1 बैरल, नंबर 2 पिस्टन ग्रुप, नंबर 2 बैरल पिस्टन ग्रुप, बॉडी, और नंबर 3 मैगजीन, नंबर 4 गैस प्लग, नंबर 5 कैरिंग हैंडल, नंबर 6 ट्रिगर, नंबर 7 ट्रिगर गार्ड, ट्रिगर गार्ड, बैरल पिस्टन ग्रुप और बॉडी, मैगजीन, गैस प्लग, कैरिंग हैंडल, ट्रिगर गार्ड। इसके बाद इसके पार्ट होते हैं, एक बैरल पिस्टन ग्रुप और बॉडी, मैगजीन, गैस प्लग, कैरिंग हैंडल और ट्रिगर गार्ड। और 9वां होता ब्रीच ब्लॉक, ब्रीच ब्लॉक। एक होता बट ग्रुप, 10वां बट ग्रुप, बट ग्रुप। ठीक है, तो इतने काफ़ी पार्ट होते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसके बाद हम अगली राइफल देखेंगे या गन देखेंगे, वो है 7.62 mm LMG। ठीक है, तो चलो आगे हम देखते हैं 7.62 mm LMG। इतना नोट हो गया। इसके बाद हम देखेंगे 7.62 mm LMG। LMG का सबसे पहले हम देखेंगे यह किस देश का बना हुआ मतलब हथियार है या ये मशीन है। LMG लाइट मशीन गन होती है, इसका फुल फॉर्म। तो देखेंगे इसका फुल फॉर्म, LMG का फुल फॉर्म, LMG का फुल फॉर्म। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है लाइट मशीन गन। ठीक है, यह किस देश का बना हुआ गन है, यह किस देश की बनी हुई गन है, तो यह भारत का बना हुआ वेपन है। भारत देश का, सॉरी, भारत देश का बना हुआ वेपन है। वेपन है। अब इसके बाद हम देखेंगे इसके विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं होती है, यह फायर कितना करती है, इसकी मजल वेलोसिटी देखेंगे, और यह इसके मैगजीन में कितने राउंड आते हैं खाली मैगजीन के साथ। तो आगे देखते हैं। ठीक है, इतना नोट हो गया। इसकी विशेषताएं, इसकी विशेषताएं, इसकी विशेषताएं। नंबर 1 गन का बोर। जो गन होती उसी को, जो गन का बोर होता वही होता 7.62 mm।
ठीक है, गन का बोर, गन का बोर तो होता वो 7.62 mm। इसके बाद राइफल का वजन या गन का वजन। नंबर 2, गन का वजन। जो गन होती ये होती 9.2 kg की, 9 किलो 200 ग्राम की। ठीक है, इसके बाद इसकी खाली मैगजीन का वजन, खाली मैगजीन का वजन, का वजन। इसकी मैगजीन चद्दर की होती है। ठीक है, 395.89। ठीक है, इसकी खाली मैगजीन का वजन इतना होता है, 395.89। इसके बाद नंबर 4, भरी मैगजीन का वजन, भरी जिसमें राउंड भर के उसको तोला जाए तो उसके भरी मैगजीन का वजन, भरी मैगजीन का वजन। इसका वजन होता 1.106 kg। ठीक है, अब इसकी बैरल की लंबाई, इसकी मजल वेलोसिटी, इसकी मजल वेलोसिटी। नंबर 5, मजल वेलोसिटी। इसकी मजल वेलोसिटी होती 2700 फीट प्रति सेकंड, 2700 फीट प्रति सेकंड। ठीक है, अब इसकी नंबर 6, बैरल का वजन। जो इसकी बैरल होती जहां से राउंड निकलता है, बैरल का वजन, बैरल का, इसका बैरल का वजन होता है 621 mm, 621 mm। इतना हो गया, गन का बोर हो गया, गन का वजन हो गया, और खाली मैगजीन का वजन हो गया, भरी मैगजीन का वजन, और मजल वेलोसिटी, और बैरल का वजन। अब इसके बाद बैरल के साथ इसकी लंबाई। नंबर 7, बैरल के साथ लंबाई, बैरल के साथ लंबाई। इसकी लंबाई होती है 1130 mm, मिलीमीटर, 1130 मिलीमीटर। ठीक है, अब इसकी कारगर रेंज, इतना नोट हो गया। इसके बाद इसकी कारगर रेंज। नंबर 8, कारगर रेंज। नंबर 8, कारगर रेंज। यह 900 मीटर तक का फायर करती है। इसके बाद बाईपोर्ट के द्वारा 1000 गज, ठीक है, और ट्रीपोर्ट के साथ 2000 गज। ठीक है, कारगर रेंज। नंबर 8, कारगर रेंज। ठीक है, 900 मीटर नॉर्मल। इसमें अगर एक बाईपोर्ट लगा दिया जाता है, बाईपोर्ट, बाईपोर्ट के साथ 1000 गज, ट्रीपोर्ट के साथ, ट्रीपोर्ट के साथ 2000 गज। इसमें 900 मीटर नॉर्मल फायर करती है। अगर बाईपोर्ट के साथ बाईपोर्ट लगा दिया जाए तो 1000 गज फायर करेगी, और ट्रीपोर्ट लगा दिया जाए तो 2000 गज तक का दुश्मन को मार देगी। ठीक है, इसके बाद नंबर 9, इसकी मैगजीन में कितने राउंड भरे जाते हैं। इसकी मैगजीन में 30 राउंड आते हैं,
आते हैं लेकिन 28 राउंड भरे जाते हैं। 28 राउंड भरे जाते हैं क्योंकि अगर लगातार फायर करते हैं तो इसकी जो मजल होती वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। इस वजह से उसको चेंज करना, यानी 10 मैगजीन के बाद चेंज किया जाता है उसकी बैरल को। ठीक है, भरे जाते हैं 28 राउंड भरे जाते हैं। इसके बाद चेंज ऑफ बैरल। ठीक है, चेंज ऑफ बैरल। ये बैरल 10 मैगजीन के बाद चेंज की जाती है। 10 मैगजीन के बाद, 10 मैगजीन के बाद। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद फायर, यह कितने राउंड फायर करती है। नंबर 11, फायर। नॉर्मल 30 राउंड। नॉर्मल 30 राउंड। नॉर्मल इसमें 28 राउंड फायर करती है। नॉर्मल 28 राउंड फायर करती है। इसके बाद तेज फायर। तेज फायर में 84 राउंड फायर करती है। तेज फायर में 84 राउंड फायर करती है। इसके बाद चक्रीय फायर, एक और होता है इसमें चक्रीय फायर। चक्रीय फायर इसमें 450 से 550 राउंड फायर करती है। फायर तो इतना हो गया। कारगर रेंज इसकी 900 मीटर। नॉर्मल बाईपोर्ट के साथ 1000 गज और ट्रीपोर्ट के साथ 2000 गज। ठीक है, और मैगजीन में 30 राउंड आते हैं लेकिन 28 राउंड भरे जाते हैं क्योंकि जो इसकी बैरल होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। चेंज ऑफ बैरल, 10 मैगजीन के बाद इसकी बैरल को चेंज कर दिया जाता है। फायर नॉर्मल प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट में नॉर्मल 28 राउंड। इसके बाद तेज फायर 84 राउंड प्रति मिनट। इसके बाद चक्रीय फायर वो होता है 450 से 550 राउंड फायर कर देती है 1 मिनट में। तो हमने देखा 7.62 mm LMG के बारे में कि इसकी विशेषताएं। अब इसके हम पार्ट देखेंगे, कौन कौन से पार्ट होते हैं। ठीक है, अब हम इसके पार्ट देखेंगे। इसके पार्ट देखेंगे हम। पार्ट नंबर 1, बट ग्रुप। नंबर 2, पिस्टन ग्रुप। नंबर 3, पिस्टन। नंबर 4, मैगजीन। नंबर 5, फ्लैश एल्यूमिनेटर। गैस प्लग। नंबर 6, गैस प्लग। नंबर 7, गैस सिलेंडर। नंबर 7 गैस सिलेंडर। नंबर 8, ट्रिगर।
ट्रिगर। नंबर 9 चेंजलीवर। नंबर 9 चेंजलीवर। नंबर 2 नंबर 10 चैम्बर। और नंबर 11 ट्रिगर गार्ड। ट्रिगर गार्ड। इसके इतने पार्ट होते हैं। तो हमने एलएमजी के पार्ट देखे, बट ग्रुप, पिस्टन, मैगजीन, फ्लैश एल्यूमिनेटर, गैस प्लग, गैस सिलेंडर, ट्रिगर, चेंजलीवर, चैम्बर, ट्रिगर गार्ड। ठीक है। अब इसके कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है 5-10 नंबर का कि इसके एलएमजी को कितने भागों में खोला जाता है। 5 बड़े हिस्से पुर्जों का नाम लिखिए। इसके बाद इसके पार्ट और देखेंगे। इतना नोट हो गया। इसके 5 बड़े हिस्से पुर्जों के नाम कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। इसके 5 बड़े हिस्से पुर्जों के नाम, या एलएमजी को कितने भागों में खोला जाता है। तो 5 भागों में खोला जाता है। नंबर 1 बट ग्रुप। नंबर 2 पिस्टन ग्रुप। नंबर 3 बैरल ग्रुप। बट ग्रुप, पिस्टन ग्रुप, बैरल ग्रुप और बॉडी ग्रुप। नंबर 4 बॉडी। और नंबर 5 बाइपेड। तो ये होते 5 बड़े पार्ट होते जो एलएमजी को 5 भागों में खोला जाता। तो हमने 2 वेपन पढ़े, जो 5.56 mm इंसास राइफल और उसकी विशेषताएं जानी, वह किस देश का बना हुआ वेपन है, और उसके बाद उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं और उसके पार्ट पढ़े। और नंबर 2 दूसरा नंबर वेपन पढ़ा हमने एलएमजी 7.62 mm एलएमजी। ठीक है। उसकी विशेषताएं पढ़ी, वह किस देश का बना हुआ वेपन है, और उसके पार्ट पढ़े, और उसके 5 बड़े हिस्सों पुर्जों के नाम पढ़े। तो बताइए कैसी क्लास लगी। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।